वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल साइंस के क्वेश्चन जो कि सेट नंबर 7 है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है तो यह किसका मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी इन प्रश्नों का हमारे साथ साथ ही आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अब तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है तो फ्यूज का क्या सिद्धांत होता है? तो यह होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रोंटगन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह संकेत करती है उत्तर की ओर, यानी उत्तर उत्तर की दिशा और दक्षिण दक्षिण की दिशा संकेत करती है। हमारा अगला प्रश्न है, फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है तो फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है समुद्र की गहराई को। हमारा अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे वाटरमैन। हमारा अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है गैसों का दाब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो इसमें किया जाता है प्लानीमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था जेएल बेयर द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों पकता है खाना जल्दी? तो इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलन का आवर्तकाल खड़ा होने पे कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? तो यह नियम है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। हमारा अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो यह तृतीय नियम के कारण संभव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों छलांग लगा सकता है? तो यह होता है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, इस कारण ऐसा हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की है? तो कॉस्मिक किरणों की खोज किया गया था विक्टर हेल्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करती है तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करती है? तो यह उत्सर्जित करती है गामा किरण। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो इसमें उपस्थित होता है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया था विमान का। हमारा अगला प्रश्न है,
दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो अवतल दर्पण काम में लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। कैसे काम करेगा? तो यह करता है उत्तल लेंस की भांति कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग की अचानक गिरावट इस बात का संकेत है। किस बात का संकेत है? तो यानी तूफान आएगा, इस बात का संकेत है। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं ब्रॉडशॉ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार है। क्या होगा? किसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर, तो उसका भार घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल होता है। तो बल का गुणनफल क्या होता है? तो इसका गुणनफल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी m/a। हमारा अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किया गया था एंडरसन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है विद्युत अपघट्य में? तो यह होता है अमोनिया क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का क्या लक्षण होता है? तो यह उच्च पारगम्यता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक है? तो यह मात्रक है वेबर का। हमारा अगला प्रश्न है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो इसमें इलाज किया जाता है लेजर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है ग्राहम बेल को। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो यह होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन कार्य करता है। किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।